मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम तसव्वुर खुदा पर बात कर रहे हैं और आज हमारी ये तीसरी एपिसोड है, तीसरी किस्त है, तीसरा हिस्सा है। हमने अहले यहूद के बारे में बात की, हमने अहले इस्लाम के बारे में बात की और आज हम अहले हनूद के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी हिंदुइज़म में तसव्वुर खुदा क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज़म। आज हम इस पर बात करना चाहते हैं। और इससे पेशतर कि हम बात करें, मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई सवाल होता है वो पूछें हमारी इस्लाह के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए कोई बात आप बता सकते हैं। और साथ में ही इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि खुदा के कलाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो जाएं। ये सारी जो डिस्कशंस हैं तसव्वुर खुदा, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानें कि खुदा क्या है, खुदा की ज़ात को हम कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि हम मसीह खुदा को मानने वाले हैं, हम मसीह एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उसकी साथ में कसरत को भी मानते हैं। हम बाप और बेटे और रूहुल कुद्स को भी मानते हैं। तो जब तक हम दूसरे मज़ाहिब के तसव्वुर खुदा को नहीं जानेंगे, हम अपना तसव्वुर खुदा भी नहीं जान सकते। इसलिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है ताकि हम जानें कि लोग दुनिया के मज़ाहिब में कैसे खुदा को मानते हैं, कैसे खुदा का तसव्वुर उनके मज़ाहिब में पाया जाता है, और फिर हम मसीहत में भी इसे देखेंगे। आज हिंदुइज़म की बात करते हैं कि हिंदुइज़म में तसव्वुर खुदा क्या है। हम जानते हैं उनके 36 करोड़ माबूद हैं, उनके 36 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन एक बात वाज़े मैं कर दूं कि वो 36 करोड़ देवताओं को इस सेंस में नहीं मानते कि वो 36 करोड़ हैं, वो इस सेंस में मानते हैं कि खुदा एक ही है और वो 36 करोड़ अवतार में, 36 करोड़ अशकाल में, 36 करोड़ रूप में वो जाहिर होता रहा है। और ये उनका बड़ा ही मशहूर अकीदा है। और जो एक्चुअल में उनका ईश्वर है, उनका भगवान है, उनका खुदा है, वो कहते हैं वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा की भी फिर वो 3 अशकाल बताते हैं, उसे त्रिमूर्ति वो कहते हैं। त्रिमूर्ति क्या है? उसमें त्रिमूर्ति में 3 ब्रह्मा देवता की अशकाल है। कौन सी है? ब्रह्मा, फिर विष्णु और फिर शिव। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा उनका अकीदा है कि वो क्रिएटर है, वो जहान का खालिक है, वो जहान का मालिक है और उसने सारी ये कायनात को खलक किया, उसने सारे जहानों को बनाया, उसने सारी इन रोशनियों को, चांद सितारे, कहकशों को उसने बनाया। और फिर जो विष्णु है वो मुहाफ़ज़त करने वाला है, वो मुहाफ़िज़ है और वो दुनिया के लोगों को, दुनिया की चीज़ों को बचाता है। और इस दौर में भी, इस जहान में भी वो बचाता है और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी वो बचाएगा। और फिर शिव है, शिव देवता, ये क्या है? ये कौन सा रूप है? वो कहते हैं ये डिस्ट्रॉयर है। जब जब खुदा को गुस्सा आता है, जब जब ईश्वर को गुस्सा आता है, जब जब भगवान को गुस्सा आता है, तो वो शिव का रूप लेता है और वो तबाही मचाता है, सज़ा देता है। जैसे नूह का तूफ़ान या कोई सुनामी या कहीं ज़लाज़िल आए हुए हैं, तो ये जनाबे शिव की करामात है कि वो सज़ा देता है, वो डिस्ट्रॉयर है, वो डिस्ट्रॉय करता है। और ये उनका अकीदा है। और इनके अकीदे में भी मैंने एक ख़ास बात बताई, वो ये कि वो भी एक खुदा में कसरत को मानते हैं, एक खुदा में वो कसरत को मानते हैं, एक खुदा की ज़ात में वो लामहदूदियत को मानते हैं, मानते वो भी एक खुदा को है।
سو آج کے لیے اتنا ہی تھا. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آئندہ ایپیسوڈ میں ہم مزید کنسیپٹس آف گاڈ کو دیکھیں گے دوسرے مذاہب میں، اور پھر ہم ایسے ہی بڑھتے چلے جائیں گے. بہت شکریہ. خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت زیادہ برکت دے.